हेलो। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उत्तम कुमार लेंका। मैं कंसल्टेंट रोमाटोलॉजिस्ट हूं, ट्राइकोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूं जो कोलकाता में काम करता हूं। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही चर्चा वाला टॉपिक को लेके आया हूं, जिसके बारे में हर जगह में, सोशल मीडिया में, टीवी चैनल में, न्यूज़ में डिस्कस होता रहता है। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। ये क्या टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस वैक्सीन के बारे में। ये पहले हम समझ लेते हैं कि वैक्सीन क्या है, वैक्सीन कैसे काम करता है, हमारा बॉडी इम्यून सिस्टम क्या है, और ये वैक्सीन आने में कितना टाइम लगता है, कितना फेजेस है इस वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन निकलने का कितना स्टेज से गुजरना पड़ता है। तो ये थोड़ा बहुत आसान भाषा से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो उनको ये शायद समझ में आने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसीलिए हम एग्जाम्पल देके सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। हमारा बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है, यानी वो डिफेंस सिस्टम जो हमको बाहरी आक्रमण से, यानी कोई भी बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कोई भी अगर कोई फंगस हो या कोई एलर्जेन हो जो हमारा बॉडी को अटैक करता है, उससे हमको बचाते हैं हमारा इम्यून सिस्टम। तो इसको हम कंपेयर करेंगे एक एग्जाम्पल लेके हमारा देश का आर्मी के साथ। सपोज हमारा देश का आर्मी हुआ हमारा इम्यून सिस्टम। तो हमारा देश का आर्मी क्या करता है, हमारा बाहरी जो अटैक होता है हमारा देश के अंदर, सपोज कोई चाइना वाले अटैक किए, कोई पाकिस्तान वाले, कोई टेररिस्ट जो अटैक करते हैं, तो उनको वो बाउंड्री में प्रोटेक्ट करते हैं, बाहर से मारने की कोशिश करते हैं, भगाने की कोशिश करते हैं। तो वैसा होता है हमारा डिफेंस सिस्टम, यानी हमारा इम्यून सिस्टम। अगर हम हमारे आर्मी को पहले से ट्रेनिंग दे के रखें कि देखो ये जो पाकिस्तान वाले या टेररिस्ट वाले आएंगे तो उनका कपड़ा ऐसा कलर का होगा, हमारा इंडियन वाला जो आर्मी वाला का ड्रेस ये ऐसा वाला है, ये हमारा खुद का है, और जो बाहर से आएंगे उनका कपड़ा या उनका चेहरा या उनका भाषा ऐसा कुछ डिफरेंट होगा, ऐसे कुछ अलग होगा, जिससे आप पहचान पाएंगे कि ये हमारा लोग नहीं है, आप उसको तुरंत मार दीजिए। तो वैसा ही सिस्टम चलता है हमारा बॉडी में, उसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, उसका तो कोई ऐसा इतना ज़्यादा माने बड़ा वाला हाई वाला प्रोसेस नहीं है ना। तो छोटा मोटा चीज़ में हमको समझा रहे हैं कि उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, जैसे कि वैक्सीन के थ्रू ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे हम कोरोना वायरस के अगेंस्ट में कोई वैक्सीन बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कोरोना वायरस का कोई बॉडी पार्ट लेंगे। बॉडी पार्ट मतलब सपोज पकड़ लीजिए उसका रिसेप्टर है। रिसेप्टर मतलब जिसके थ्रू, जिसके हेल्प से वो हमारा बॉडी में एंटर करता है। तो कोई बॉडी का अगर को वायरस का रिसेप्टर, मतलब ये कोरोना वायरस का एस टू रिसेप्टर है, तो वो एस टू रिसेप्टर हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है जहाँ पे जाके वो अटैच होता है, अटैच होने के बाद अंदर घुसता है। अगर हम उसका रिसेप्टर को ही मार दे, काट दे, उसको डिस्ट्रॉय कर दे, तो हमारा बॉडी में नहीं घुस पाएगा वो। तो वैसा काम करता है वैक्सीन। तो वैक्सीन के थ्रू में हम क्या करते हैं, एक कोरोना वायरस का एक रिसेप्टर को लाके उसका कोरोना वायरस से रिसेप्टर काट लेते हैं या सेपरेट करते हैं, आप समझ लीजिए। उसको लेके बॉडी में हम थोड़ा कम क्वांटिटी में देते हैं, हमारा बॉडी के इम्यून सिस्टम को इंजेक्शन देते हैं। तो उसको बोलते हैं कि ये देखो भाई, ये हुआ आपका कोरोना वायरस का पार्ट, ये हुआ सपोज इसका हाथ, जिसके थ्रू, जिसके हेल्प से वो हमारा बॉडी में घुसता है। तो इसके अगेंस्ट में आपको कुछ ऐसा अस्त्र बनाना है, ऐसा कुछ माने अपना तैयार करना है, जैसे कि वो उसका रिसेप्टर यानी उसका हाथ को आप काट दे, ताकि वो हमारे अंदर नहीं घुस पाए, हमको अटैक ना कर पाए। तो ये हो सकता है पूरा वायरस को लाके दिया जा सकता है बॉडी में। पूरा वायरस होता है तो उसको होल वैक्सीन बोलते हैं, लेकिन पूरा वायरस देने से तो वो बीमारी कर देगा ना। आप तो यही सोच रहे हैं कि पूरा वायरस को हम हमारा बॉडी में जानबूझ को कैसे घुसाएंगे, तो ऐसे नहीं घुसाते हैं। जब भी वैक्सीन हम देते हैं, कोई अगर पूरा वायरस बॉडी में डालते हैं तो उसको कम डोज में देते हैं, और वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, नहीं तो अटेन्यूएटेड फॉर्म, मतलब उस वायरस का जो पावर है उसको थोड़ा कम करके देते हैं, नहीं तो उसको मार के देते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए हमारा बॉडी सिस्टम को कि आप इसको पहचानो, इसके अगेंस्ट में आप कुछ ऐसा एंटीबॉडी बनाओ, ताकि कभी भी अगर फ्यूचर में ये वायरस हमारा बॉडी को अटैक किया तो आप तुरंत ही हमको बचाना, बाकी बीमारी में हम जैसे ना जाएं। तो ये होता है कोई भी वैक्सीन, ये स्वाइन फ्लू वैक्सीन हो, कोरोना वैक्सीन हो, HIV वैक्सीन हो, पोलियो वैक्सीन हो, सारे केसेस में ये बेसिक फंडा है, ये लॉजिक है। वैक्सीन में हम कुछ भी पार्ट बॉडी माने वायरस का, बैक्टीरिया का हमारा बॉडी को इंजेक्ट करके देते हैं,
अगेंस्ट में हमारा बॉडी उसका एंटीबॉडीज बनाता है। जैसे हम अभी अभी बोले कि हम हमारा आर्मी को ट्रेनिंग देते हैं कि आप ऐसे अगर कोई बाहर से देखा कि ऐसा कोई ड्रेस पहन के आ रहा है, ऐसा कोई अलग भाषा बोल रहा है कि अलग दिख रहा है, इंडियन जैसा नहीं लग रहा है, तो आप उसको अटैक करना। तो वैसे ही ये है एक इम्यून सिस्टम का ऐसे काम करता है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सोच रहे होंगे कि ये अगर इतना सिंपल है तो टाइम क्यों लगता है, जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए। अब तो वायरस को सब लोग पहचान लिए हैं, वायरस का कोडिंग हो गया है कि ये वायरस में ये है, ये इतना रिसेप्टर है। आप भी बोल रहे हो कि वायरस में एस टू रिसेप्टर है, तो जल्दी जल्दी बना क्यों नहीं लेते हो। ये भाई साहब इतना सिंपल बात नहीं है। कोई भी दवाई हो, कोई भी वैक्सीन हो, जब भी मार्केट में आता है, आप लोग जब यूज करते हैं, बहुत सारा ट्रायल्स होता है, उसको बोलते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, एंड कुछ क्लिनिकल ट्रायल होता है और कुछ पोस्ट मार्केटिंग सर्वे भी होता है। तो ये समझिए, आपको हम समझा रहे हैं कि ये ट्रायल क्या क्या होता है। पहला होता है एनिमल ट्रायल, जिसको बोलते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल। एनिमल ट्रायल में हम लेबोरेटरी में पहले कुछ चूहे यानी रैट लेते हैं, नहीं तो गिनी पिग लेते हैं, छोटा छोटा एनिमल लेते हैं, नहीं तो फ्रॉग लेते हैं। तो उनके अंदर ये वैक्सीन को पहले टेस्ट करते हैं, वैक्सीन हो या दवाई हो। तो वैक्सीन को कितना अमाउंट देना है, माइक्रो अमाउंट, माने एकदम कम पावर में देके उसके अंदर इंजेक्ट करके कुछ दिन के लिए देखते हैं कि ये अगर जाता है तो बॉडी इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना रहा है कि नहीं। तो ये होने में 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना भी लग सकता है। तो वो होने के बाद थोड़ा बड़ा एनिमल लेते हैं, छोटा एनिमल के बाद फिर बड़ा एनिमल में क्या आता है, मंकी आता है, मंकी होता है, कभी कभी हर्स होता है। फिर उसके ऊपर ट्रायल किया जाता है कि फिर उसको थोड़ा ज़्यादा डोज देख के देखते हैं कि ये वाला एनिमल उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना पा रहा है कि नहीं और उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है कि नहीं। फिर ये हो गया आपका प्री क्लिनिकल ट्रायल, मतलब ये अगर पास कर गया तो ये जो लोग कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट है या लेबोरेटरी है, वो लाके सजेशन या उनका जो करने का प्रोसीजर लाके जमा करते हैं। कुछ अथॉरिटी होता है, बॉडी होता है, जैसे यूएस में होता है यूएस एफडीए, हमारा इंडिया में वो होता है आपका आईसीएमआर होता है, कभी कभी डब्ल्यूएचओ का गाइडलाइंस फॉलो किया जाता है। तो ये सब बॉडी के सामने जाके हमारा जो क्या हम करेंगे, कैसे हम बनाएंगे, कैसा काम करेगा, सब कुछ जाके उनको दिखाना पड़ता है, अप्रूवल देना पड़ता है। ये अगर अप्रूवल देता है उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल होता है, मतलब ह्यूमन के ऊपर ट्रायल होता है। तो फर्स्ट फेज होता है, ये होता है हेल्दी वॉलंटियर के ऊपर, मतलब कुछ सुस्त यानी जो हेल्दी है, जिनका कोई बीमारी नहीं हो, जिनका कुछ भी ऐसा कुछ भी और अंदर में कोई डिफेक्ट नहीं हो, तो उन लोगों को पहले उनसे कंसेंट लिया जाता है। कंसेंट मतलब उनसे सहमति लिया जाता है। उनको पहले बताया जाता है कि हम ये काम करने जा रहे हैं, ये वैक्सीन हम बनाने जा रहे हैं और इसका ट्रायल, इसका उपयोग हम आपके पर पहले हम आपको देखेंगे और उसके बाद अगर अच्छा रिस्पॉन्स हुआ तो हम दूसरा फेज में जाएंगे। तो ये सारे कुछ उन लोगों को, वॉलंटियर को समझाया जाता है, जो हेल्दी हो, यंग हो, ऐसा वाला 20 से 100 मतलब 20 to 100 वॉलंटियर्स लेते हैं पहले चूज करके। जो वॉलंटियर आते हैं वो पहले साइन करते हैं कि हम इसके लिए राजी हैं, हम काम करेंगे, उनको इसके लिए पैसा भी मिलता है। उसके बाद ये टाइम लगता है, मतलब उनको आजकल जैसे न्यूज़ में आ रहा है कि ह्यूमन बॉडी में कोरोना वायरस का वैक्सीन का टेस्ट होगा, फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल होगा। तो ये होता है फर्स्ट फेज। तो ये फेज में ट्रायल शुरू होगा मतलब आज जब अगर ट्रायल शुरू हुआ तो उसके बाद वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, 1-2 महीना तक देखना पड़ेगा कि ये वैक्सीन जो दिए, जो डोज में हमने दिए वही डोज में काम कर रहा है कि नहीं, या उससे ज़्यादा डोज देना है, या ये इससे कुछ साइड इफेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो ये सब रेस्पॉन्स देखने में टाइम लगता है। जैसे कि आपको अगर कोई टीबी का वैक्सीन, पोलियो का वैक्सीन देते हैं तो आज दे दिए तो कल से आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। तो ये प्रोटेक्शन आने में बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको पहचान के उसके अगेंस्ट में वो एंटीबॉडी बनाने में 2-3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल भी लग सकता है। तो वैसा फर्स्ट फेज में मिनिमम 1 से 2 साल लग ही जाता है। कभी कभी थोड़ा अगर इमरजेंसी है तो उसको शॉर्टकट किया जा सकता है, तो 4 महीना, 6 महीना पकड़ लीजिए। तो ये फेज होता है फर्स्ट फेज, ये जिसमें हेल्दी वॉलंटियर्स कुछ कम अमाउंट में कुछ कम लोग को लेकर ट्रायल किया जाता है। इसके बाद अगर ये सक्सेस होता है तो ये सेकेंड फेज में जाता है। सेकेंड फेज में क्या करते हैं, 100 से ज़्यादा लोग लेते हैं, जैसे 500 हुआ, 1000 हुआ, तो वैसे लोग लेते हैं।
उसके साथ साथ मैंने हेल्दी वॉलंटियर के साथ साथ कुछ अलग एज का, जैसे कम उम्र का हुआ कि ज़्यादा उम्र का, ऐसे भी कुछ लोग लेकर ट्रायल किया जाता है। उसमें भी देखा जाता है कि जो हम दवाई, जो इंजेक्शन हुआ, जो वैक्सीन हुआ, हम ट्रायल कर रहे हैं, इसका और कोई साइड इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, जो डोज दे रहे हैं वही डोज में देना है कि और ज़्यादा देना है कि कम देना है। तो ये होता है सेकेंड स्टेज, यानी थोड़ा बहुत ज़्यादा लोग के ऊपर ट्रायल करते हैं। इसके बाद ये भी चलता है, मतलब ये ट्रायल भी चलता है आपका 1 से 2 साल तक लग सकता है। तो इसके बाद होता है थर्ड फेज। ये थर्ड फेज में बहुत बड़ा पॉपुलेशन में, मतलब कोई डिस्ट्रिक्ट हुआ, कोई नहीं तो इसको मल्टी सेंट्रिक ट्रायल भी बोलते हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट हुआ, या उसके बाद उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट हुआ, बॉम्बे में एक हुआ, दिल्ली में हुआ, अलग अलग जगह में कुछ कुछ हजार लोग को लेके ये दोबारा ट्रायल किया जाता है कि यहाँ पे तो हमने दे दिया, तो फिर दूसरा जगह के वहाँ के लोग को ये रिस्पॉन्स हो रहा है कि नहीं, तो वैसा वाला जगह में लाके फिर ये वैक्सीन को वैसे ही तरीके से ट्रायल किया जाता है। ये फिर वैसे ही टाइम लगता है, 1-2 साल लग सकता है। कभी कभी अगर इमरजेंसी है तो 5-6 महीने में इसको शॉर्टकट किया जा सकता है। लेकिन जितना ज़्यादा टाइम लगे, जितना ज़्यादा उसके बारीकी से स्टडी हो, तो उससे उतना अच्छा रिजल्ट आता है, उसका साइड इफेक्ट बाद में इतना नहीं होता है। तो ये इसका सक्सेस रेट कितना है, एनिमल स्टडी में अगर सक्सेस हो गया फर्स्ट फेज में 70% तक सक्सेस रेट आ सकता है, यानी 30% केसेस में हो सकता है कि एनिमल में काम किया लेकिन ह्यूमन में काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो स्टडी वहीं पर रिजेक्ट हो गया, वहीं पे वो वैक्सीन बंद हो गया। तो ये होता है फर्स्ट फेज में सक्सेस रेट। फर्स्ट फेज में अगर सक्सेस हो गया, काम कर गया, तो इसके बाद वो सेकेंड फेज में जाता है। तो सेकेंड फेज में आपको सक्सेस रेट मिलता है और ज़्यादा, मतलब और 20-30% कम हो जाता है। मतलब 70%, अगर हम पहले 100 लोग को लेकर ट्रायल किए, 100 स्टडी लेकर ट्रायल कर रहे हैं, तो उसमें से हो सकता है 30 स्टडी रिजेक्ट हो जाता है, फिर उसमें से कुछ स्टडी सेकेंड फेज में और रिजेक्ट हो जाता है कि नहीं काम करता है, काम नहीं करता है। हेल्दी वॉलंटियर में तो काम कर गया, लेकिन जो और थोड़ा कम उम्र का हो या ज़्यादा उम्र का लोग है, उनमें ये काम नहीं करता है। तो वहीं पे भी ये हो सकता है कि ये प्रपोजल रिजेक्ट हो सकता है, तो वहीं पे भी वो वैक्सीन बंद हो सकता है। फिर अगर वहाँ से पास कर गया, फिर थर्ड स्टेज में जाता है। थर्ड स्टेज में हमने बोला आपको मल्टी सेंट्रिक ट्रायल होता है, यानी बहुत सारे सेंटर में ट्रायल होता है। वहाँ पे अगर ये आपका माने सारे कुछ सही चला, सब कुछ रेस्पॉन्स ठीक हुआ, सब लोग को अच्छा रेस्पॉन्स मिला, तो इसके बाद ये मार्केट में ऐसे रिलीज होता है। तो मार्केट में रिलीज होने में ऐसे ही बहुत सारा स्टेजेस में, फेजेस में गुजरना पड़ता है, जिससे बहुत टाइम लगता है। इसको आप समझ लीजिए। कभी कभी बहुत सारा केसेस में ऐसे हुआ है, दवाई हो या इंजेक्शन हो या आपका वैक्सीन हो, माने 3 स्टेज भी पार कर जाता है। लेकिन देखा गया कि जब ये लॉन्ग टर्म में हम पेशेंट के ऊपर ट्रायल कर रहे हैं या पेशेंट को दे रहे हैं, कुछ दिन तो अच्छा काम कर रहा है, ये बाद में लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट भी आता है, कभी कभी उससे और ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो ये फेज 4 बोलते हैं, इसको पोस्ट मार्केटिंग सर्वे बोलते हैं। तो इस स्टेज में भी कभी कभी दवाई को विड्रॉ किया जाता है मार्केट से। इस फेज में भी कभी कभी वैक्सीन को मार्केट से निकाल के ले जाते हैं कंपनियां। तो ऐसा होता है ये क्लिनिकल ट्रायल्स। और तो इसको अब अगर समझना है, अगर नहीं समझ पाए तो दोबारा शुरुआत से ये वीडियो देख सकते हैं। जो लोग बाद में ज्वाइन किए हैं वो शुरू से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि वैक्सीन कैसे काम करता है और क्यों टाइम लगता है आने में। ये वीडियो मैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर उत्तम कुमार लेंका स्किन एंड हेयर में अपलोड करूँगा। इसका लिंक बाद में फेसबुक में रहेगा, आप अगर चाहें तो उसको वहाँ पे देख सकते हैं। और मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ऐसा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।